हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक नई चीज़ जो कि हम महिलाओं के बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। मैंने ली है पुरानी साड़ियाँ और ये सभी के पास होती हैं। तो मैंने साड़ी की जो लेस होती है वो उसको निकाल दिया है। आप भी अगर आपकी साड़ी में लेस या फॉल है तो उसको निकाल दीजिए। और ये लेस भी आप चाहो तो किसी भी काम में ले सकते हो। तो मैं बनाने वाली हूँ डोरमेट साड़ी से। तो मैंने दो साड़ी ली है यहाँ। तो एक में मेरे एक साड़ी में लेस थी तो मैंने उसको निकाल दिया है। दूसरी साड़ी में लेस नहीं है तो मैं अब इसको काट लूँगी। आप चाहे तो कैंची से काट सकते हो और मैं आप चाहें तो इस तरीके से मेरी तरह भी इसको काट सकते हो। तो इसकी हमें पतली पतली पट्टियाँ निकालनी है साड़ी की। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी इस तरीके से पट्टियाँ इसकी निकाल लीजिए। देखिए कितनी और बहुत ही जल्दी इससे हाथ से भी अच्छे से निकल जाती है। तो एक साइड लेस लगी हुई थी तो वो मैंने निकाली तो इस पर सिलाई नहीं लगी हुई तो वो एकदम से निकल गया। तो इसको मैं वापस से जोड़ दूँगी। तो ये बस लास्ट मेरी पट्टी थी जिसमें मैंने गठान लगाई हैं। बाकी पूरी साड़ी को मैंने एक जैसा इसको फाड़ा है। मैंने आगे से ध्यान रखा क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं रखा था कि ये एक साइड का सिलाई नहीं है इसके तो वो एकदम से निकल जाती हैं। तो दूसरी साइड फिर दूसरी साइड से भी हम इस तरीके से रख लेंगे। और ये यहाँ आकर मैंने इसको रोक दिया है फाड़ना और साइड से इसको कट कर लेंगे। फिर से साइड से इसको काट लेंगे। तो इस तरीके से काटने से क्या होगा कि हमें बार बार पट्टियों में गठान नहीं लगानी पड़ेगी। और जो गठान आती है गांठ जो रहती है ना वो फिर बाद में बनाते वक्त थोड़ी दिक्कत आती है। तो बस इसी तरीके से पट्टी निकालना है और थोड़ी थोड़ी मतलब पट्टी निकाल कर इस तरीके से इसका साथ साथ इसका रोल बनाते जाऊंगी ताकि मैं जब वो फाड़ूं और पट्टियाँ एक के साथ एक उलझे नहीं, वरना इस तरीके से फिर उलझ जाती हैं क्योंकि इसमें धागे निकलते हैं। शिफॉन की साड़ी होती है तो उसमें ज़्यादा धागे नहीं निकलते, लेकिन ये जो साड़ियाँ हैं इनमें धागे निकलते हैं। तो दोनों ही साड़ी का मैंने इस तरीके से गट्टे बना लिए हैं। उसको भी मैंने इसी तरीके से फाड़ लिया है। तो दोनों ही साड़ी का मैं इस्तेमाल करूँगी डोरमेट बनाने में। तो सबसे पहले मैंने ये वाली साड़ी ले ली है और अब बनाना शुरू करते हैं अब डोरमेट। तो उसके लिए मैंने करूशा ले लिया। पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था ऊन का जो डोरमेट बनाया था बस बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगी, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। तो इसमें आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि मैंने कैसे बनाया है। तो मैंने पट्टी को पैर में मतलब अंगूठे में लेकर इस तरीके से राउंड बना लिया है। ये बनाने में थोड़ा सा आसान होता है। तो जो निकल रहा था कपड़ा उसको मैंने काट दिया है और ये इस तरीके से करूशे में आटी लगाकर दो फंदे हुए हैं तो उसको मैंने निकाल लिए हैं। फिर इसमें कड़ी बनानी है तो ये दो एक बार और निकाल कर मैंने इस तरीके से इसकी कड़ी बना ली है ताकि जब राउंड घूम के आएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जॉइंट कहाँ है। तो उसको हम जोड़ के वापस से दूसरी लाइन शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर डालकर हमें दो फंदे एक बार निकालने हैं, फिर दो फंदे एक बार निकालने हैं। इस तरीके से हमारा आसन बनना शुरू हो गया है। तो आपको दिखाती हूँ पूरा एक राउंड बनाकर। तो राउंड बनकर तैयार हो गया है। अभी मैंने इसको जॉइन नहीं किया है। तो जहाँ से हमने शुरुआत करी थी बस उसी में से इसको निकालना है। तो एक कड़ी है करूशे के अंदर जो है वो है। उसके बाद इसके अंदर सेकेंड वाले में डालकर हम इस पट्टी को बाहर की साइड निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद जो दो फंदे रह गए हैं इसके अंदर से एक बार फिर से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब शुरू करते हैं दूसरी वाली लाइन। तो इसमें से एक बार फिर कड़ी निकाल कर हम यहाँ से फिर से शुरुआत कर देंगे हमारी दूसरी वाली लाइन को। तो दूसरी वाली लाइन शुरू करने के लिए जो यहाँ आपको क्लियर जब आप बनाओगे ना तब आपको एक चोटी जो चोटी बनाते ना उसी तरीके से एक लाइन बनी हुई दिखेगी। तो उसी के अंदर से हमें इसे निकालना है। तो इसके अंदर दो कड़ी दिखेगी। तो दो कड़ी एक अंदर की साइड होती है एक बाहर की साइड होती है। तो हमें बाहर की साइड जैसे कि नीचे की साइड से अभी जो मैं बना रही हूँ ना अंगूठे की जो साइड जो कड़ी है ना उसको छोड़कर उसके पीछे की जो कड़ी होती है उसके अंदर से हमें निकालना है। तो पूरे आसन में बस इसी तरीके से करना है। तो जो कड़ी हम छोड़ेंगे ना वो हमारी सीधी साइड होगी और जिस कड़ी में हम निकालेंगे ना वो हमारी उल्टी साइड होगी। तो जब मैं ये बना रही हूँ तो ये मेरा सीधा साइड ही है। तो दूसरा राउंड भी पूरा हो गया है। तो इसमें फिर से मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी।
तो और फिर तीसरी लाइन हम यहाँ से शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आसन क्लियर बनेगा और हमें भी समझ में आता रहेगा। थोड़ा छोटा रहेगा तो जब हमें कम समझ में आएगा, बाकी अगर हम बनाते बनाते थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो वो अच्छे से समझ में आने लगेगा। बाज़ार से लाए हुए डोरमेट और घर पर बनाए हुए डोरमेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप उसको 2-4 बार धोओगे तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन इस डोरमेट की ख़ास बात ये है कि आप इसको जितना चाहें उतना कूट-कूट कर धोइए, ब्रश से घिसिए, मशीन में धोइए, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। ये जैसे का तैसा ही रहेगा। बहुत ही अच्छे से ये डोरमेट चलते हैं। आप इसको बिछा भी सकते हो, इसके ऊपर बैठ सकते हो, आप इसको दरवाजे के पास रख सकते हो, आप इसको लेट बात के सामने रख सकते हो, आप जहाँ चाहें वहाँ इनको यूज़ कर सकते हो। और आपका कुछ भी नहीं लगा है इसमें, आपका 1 रुपया भी इस डोरमेट में नहीं लगा है। बिना खर्च के आपका ये सुंदर सा डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको बनाने में मेरे को 1 दिन लगा था, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा बहुत काम भी करने लगी थी। आप चाहें तो बनाने वाले के ऊपर है कि वो कितनी देर में बना देता है, क्योंकि मैंने पूरा दिन लगा दिया, क्योंकि मैं बीच में काम करने लगी। अगर बनाने वाला अच्छा हो तो ये घंटे 2 घंटे में भी बनकर तैयार हो जाएगा। और कितना बड़ा बना रहे हो उसके ऊपर भी, अगर आप 1 साड़ी का बना रहे हो तो और जल्दी बन जाएगा, 2 साड़ी से बना रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है। और भी बड़े बन जाते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और इसमें कलर वाली अगर साड़ियाँ हैं तो वो लगाते हैं तो इसका उठाव और भी अच्छे से आता है। तो ये इस तरीके से इतना मैंने आसन, मतलब डोरमेट आसन भी बोलते हैं हम इनको, तो ये डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। तो 1 लाइन और मैं इसको कंप्लीट करूँगी। और हाँ, इसके अंदर फंदे हमें बढ़ाने होते हैं। अगर मैंने 1 लाइन कंप्लीट करी थी, उसके बाद जब दूसरी लाइन शुरू करी थी तो उसमें मैंने एक फंदे के अंदर 2-2 बार निकाला था। तो उसी तरीके से हमारा जो आसन है वो झोल नहीं आएगा उसके अंदर, नहीं तो बहुत सारे आसन में झोल आ जाता है, कहीं-कहीं उठ जाता है। तो हमें फंदे उसके आसन के हिसाब से बढ़ाने होता है, घटाने होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो आसन है वो खिंचा रहा है, जो पट्टियाँ हैं, तो उसमें हम फंदे बढ़ा सकते हैं कहीं पे, और जहाँ लग रहा है कि ये ज़्यादा लूज़ हो गया है तो वहाँ घटा सकते हैं। तो इस तरीके से आसन पूरा बनता है, अपने हिसाब से उसको बनाइए। और ये पूरी लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं इसको जॉइन कर दूँगी। फंदे में थोड़ा-सा दिक्कत होता है कम ज़्यादा का, वो हमें खुद से समझनी होती है कि हम जहाँ बना रहे हैं वहाँ कहीं गड़बड़ आ रही है तो उसको खोल के फिर से हम 1-2 आंटी खोलकर फिर से उसको सही कर सकते हैं। टाइट है तो हम उसको एक के अंदर फिर दोबारा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा आसन बनता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। कोई झंझट भी नहीं है। आपका मन हो तो भले इसको 2 दिन में पूरा कीजिए, 3 दिन में पूरा कीजिए, ये अपने ऊपर है, लेकिन ये चलते बहुत तो ये वाली साड़ी की एक थोड़ी-सी पट्टी और बची थी, तो वो उससे पूरी लाइन कंप्लीट नहीं होती, तो मैंने उसको काट कर अलग निकाल लिया है। उसको मैं बाद में जॉइन कर लूँगी। और यहाँ मैंने दूसरी साड़ी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो पट्टी को मैंने इसके अंदर जोड़ ली है और फिर से मैं शुरू हो गई हूँ इसको बनाना। तो दोनों ही साड़ी मैंने इस कलर की ली है, थोड़े डार्क कलर की, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। थोड़ा लाइट कलर लेते हैं ना तो वो गंदा, वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक ही दिन में वो गंदे हो जाते हैं। तो फाइनली मेरा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।